हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम शैलेश कुमार, योर मैथ्स गुरु। पिछले वीडियो लेक्चर में जो है y इक्वल टू cos इनवर्स cos x का ग्राफ सीखे थे और इस पे एक सवाल किए थे। यहाँ पे जो है आज हम लोग सीखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स tan x का ग्राफ और उसके सहारे कुछ का वैल्यू tan इनवर्स tan 1, tan इनवर्स tan 2, tan इनवर्स tan 3 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स tan x। तो tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है जब x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x फार्मूला लिखाए थे हम लोग। कब लिखे थे? व्हेन x लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इन ओपन इंटरवल। अब दूसरा जो वैल्यू है tan इनवर्स tan x माइनस पाई, tan इनवर्स tan x माइनस पाई, tan इनवर्स tan x माइनस पाई, ये क्या होता है देखते हैं। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। tan इनवर्स माइनस tan माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, पाई माइनस x हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? tan इनवर्स tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है। यानी कितना हो गया ये? माइनस tan इनवर्स tan पाई माइनस x, और tan पाई माइनस x इक्वल टू होता है क्या? माइनस tan x। तो माइनस माइनस तो फिर प्लस हो जाएगा, यानी वही tan इनवर्स x आएगा, लेकिन रेंज इसका डोमेन तो चेंज हो जाएगा ना। डोमेन चेंज हो, यानी कितना हो जाएगा ये? माइनस पाई माइनस एक्स, यानी कितना हो गया? एक्स माइनस पाई। तो अब जो है पहले जो वैल्यू था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं कर रहा था, प्लस पाई बाई 2। अब tan इनवर्स tan x माइनस पाई बराबर x माइनस पाई तब ना लिखेंगे जब यहां पे इसका तो लिमिट बदल जाएगा, लिमिट चेंज कर जाएगा, यानी इसका डोमेन चेंज हो जाएगा। तो डोमेन चेंज होके क्या होगा? तो x के जगह पाई माइनस x से रिप्लेस करते हैं, तो देखिए क्या होगा। अब इसमें पाई ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद क्या होता है? पाई माइनस पाई बाई 2, x माइनस पाई प्लस पाई, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, यानी हो गया ये पाई बाई 2 से x, ये हो गया 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो tan इनवर्स tan x इक्वल टू x माइनस पाई लिखेंगे जब x का वैल्यू पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में नहीं करेगा। tan इनवर्स tan x इक्वल टू x माइनस 2 पाई लिखेंगे जब ये 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 के बीच में नहीं करेगा। और पाई प्लस x तब लिखेंगे जब माइनस 3 पाई बाई 2 से x माइनस पाई बाई 2 के बीच में नहीं करेगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सर अब हम इसका ग्राफ का स्केचिंग करते हैं। तो y बराबर x लाइन का ग्राफ जो होता है ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन होता है कि नहीं होता है? लेकिन x का कौन सा पोर्शन लेना है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल में। तो सपोज ये माइनस पाई बाई 2 है लेते हैं और ये पाई बाई 2 लेते हैं। तो ग्राफ का यहाँ पे इक्वलिटी साइन है नहीं, इक्वलिटी साइन नहीं है तो क्या होगा? यहाँ पे ब्लैंक डॉट दे देंगे, यहाँ पे भी ब्लैंक डॉट देंगे। तो y बराबर x यानी tan इनवर्स tan x इक्वल टू x तब लिखेंगे जब x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो इस ग्राफ को यहाँ पे लिख दिए, ये माइनस, ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, और यहाँ पे भी ओपन है। तो y बराबर x का ग्राफ यानी tan इनवर्स tan x बराबर x तब लिखेंगे जब x का वैल्यू क्या होना चाहिए? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा जो ग्राफ है tan इनवर्स tan x इक्वल टू x माइनस पाई, एक y इक्वल टू x माइनस पाई का ग्राफ क्या होगा? इसके लिए टेबल एक बना लीजिए, एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखते हैं। x 0 तो y का वैल्यू माइनस पाई, फिर y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू पाई। यानी जो ग्राफ होगा देखिए, y का वैल्यू माइनस पाई यहाँ पे, x का वैल्यू पाई यहाँ पे, यही लाइन होगा। लेकिन x का किस वैल्यू के लिए है? पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 यहां पे ले लिए या 3 पाई बाई 2 यहां पे होगा। ठीक है, 3 पाई बाई। लेकिन ग्राफ का कौन सा पोर्शन लेंगे? ये पोर्शन और ये पोर्शन इतना दूर लेंगे, इधर वाला पोर्शन को निगलेक्ट कर देंगे। तो y इक्वल टू x माइनस पाई का ग्राफ होगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है, उसी तरह y इक्वल टू x माइनस 2 पाई का ग्राफ ये इस तरह से होगा।
अब देखिए कितना इंटरवल के बाद ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो रिपीट कर रहा है तो ये पाई इंटरवल के बाद ग्राफ जो है रिपीट कर रहा है, यानी ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन पीरियड पाई विद पीरियड पाई। दूसरा जो है ये ऑड फंक्शन भी है, क्योंकि ओरिजिन के अलॉन्ग सिमेट्री दिख रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। ऑड फंक्शन है इफ x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ठीक है। तीसरा जो है ये स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस इंटरवल में क्या है, स्टिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है। और ये -π/2 से π/2 के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस इन क्या है, कंटिन्यूअस इन -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में ये जो है क्या है, कंटिन्यूअस ग्राफ है। फिर इस इंटरवल में भी कंटिन्यूअस है, यानी डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पे है, π/2 पे है, 3π/2 पे है, 5π/2 पे है, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे फंक्शन जो है tan इनवर्स tan x इक्वल टू tan इनवर्स tan x जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, क्या, π/2, 3π/2, 5π/2, यानी x इक्वल टू 2n + 1 * π/2 पे जो फंक्शन है tan इनवर्स tan x डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। ये बता दिए कंटिन्यूटी के लिए ग्राफ में कहीं ब्रेकिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ में कहीं ब्रेकिंग नहीं है, ब्रेकिंग है π/2 पे, इसलिए π/2 पे बोल रहे हैं डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब देखिए इस ग्राफ के सहारे जो है हम कुछ का वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालते हैं जैसे tan इनवर्स tan 1, tan इनवर्स tan 1 बताए थे 1 यहां पे रेडियन में है, यहां पे 1 क्या है, रेडियन में है। तो 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है बताए थे, 1 रेडियन में जो होता है 57.7 डिग्री अप्रोक्स होता है, लेते हैं। तो 1 है 1 रेडियन, 57.7 डिग्री कहां पे जाएगा, 0 से 90 के बीच में जाएगा, और 0 से 90 के बीच में ग्राफ क्या है, y इक्वल टू लाइन x है, 57.7 डिग्री जो है कहां पे जाएगा, y इक्वल टू x, यानी tan इनवर्स tan 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में है, -π/2 से π/2 के बीच में है। तो tan इनवर्स tan 1 बराबर क्या होगा, अब आइए tan इनवर्स tan 2, tan इनवर्स tan 2 रेडियन है यहाँ पे, तो 2 रेडियन है बाबू, तो 2 रेडियन यानी 2 * 57.7 डिग्री यानी 114 पॉइंट समथिंग हो गया, 115 डिग्री अप्रोक्स लिख सकते हैं, अप्रोक्स जो है 115 डिग्री। तो 115 डिग्री कहां पे जाएगा, ये चला जाएगा π/2 से π के बीच में जाएगा कि नहीं जाएगा। उस केस में ये जो ग्राफ है, ग्राफ का कौन सा पोर्शन लाई कर रहा है, y इक्वल टू x - π, यानी tan इनवर्स tan x बराबर x - π लिखेंगे, यानी कितना हो जाएगा 2 - π। ये देख रहे हैं 115 डिग्री जो जाएगा π/2 से π के बीच में जाएगा, और 115 डिग्री उस केस में जो फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू x - π, यानी tan इनवर्स tan x इक्वल टू x - π तब लिखते हैं tan इनवर्स। फिर से देखिए ये 57, ये 2 रेडियन है बाबू, 2 रेडियन का मतलब 115 डिग्री हो गया। 115 डिग्री का मतलब हुआ कि ये कहां पे जाएगा, पहले ये डिसाइड करेंगे कि ये कहां पे जाएगा, π/2 से π के बीच में नहीं करेगा, और उस केस में फंक्शन का ग्राफ क्या है, y इक्वल टू x - π, यानी tan इनवर्स tan x इक्वल टू x - π जब π/2 से 3π/2 के बीच में जाता है, ठीक है। तो π/2 से π के बीच में, यानी π/2 से 3π/2 के बीच में जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में फंक्शन का जो वैल्यू है x - π, यानी x - π, x क्या है यहाँ पे 2, तो 2 - π। उसी तरह tan इनवर्स tan 3, tan इनवर्स tan 3 यानी कितना हो गया 3 रेडियन। 3 रेडियन का मतलब क्या हुआ, 3 * 57.7 यानी कितना हुआ 21 23 और 5 173 अप्रोक्स 173 डिग्री। 173 डिग्री कहां पे जाएगा, फिर π/2 से π के बीच में ही रहेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x - π, x - π यानी 3 - π। उसी तरह tan इनवर्स tan 4, 4 का मतलब क्या हुआ 4 रेडियन है, तो 4 रेडियन का मतलब कितना हो गया 4 * 57.7 डिग्री,
यानी 28 दो 30, फिर 0 5 24 दो 3 23, 230 डिग्री समथिंग। ठीक है, 28 के 8 हुआ कि 2, 28 दो 30, 5 20 दो 22, 220 डिग्री समथिंग। ठीक है, तो 220 डिग्री कहां पे जाएगा? पाई से 3π/2 के बीच में जाएगा 220 डिग्री। उस केस में भी वैल्यू कितना है आपका? x माइनस पाई। तो x माइनस पाई क्या हो जाएगा आपका? जो है x माइनस पाई, यानी कितना हो जाएगा? 4 माइनस पाई। इसी तरीका से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक tan इनवर्स tan x का वैल्यू, tan इनवर्स tan 10 का वैल्यू निकाल सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, आइए अब हम लोग सीखेंगे ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cot इनवर्स cot x। अभी जो हम लोग सीखे y इक्वल टू tan इनवर्स tan x का, ये सब ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर जेईई मेन और जेईई एडवांस। जो भी कैंडिडेट है उसका तैयारी कर रहे हैं तो इस ग्राफ को जो है मजे से समझ लीजिए, और समझ लीजिएगा तो अगर प्रॉब्लम आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं समझ में आया तो समझिए कि दिक्कत हो जाएगा प्रॉब्लम बनाने में। क्या लिखेंगे उस समय आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cot इनवर्स cot x इक्वल टू x लिखते हैं जब 0 से x पाई के बीच में होता है, यानी cot इनवर्स x का जो ग्राफ होता है। ठीक है, cot इनवर्स x इक्वल cot इनवर्स cot x इक्वल टू x लिखते हैं जब x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होता है, ओपन इंटरवल में होना चाहिए। ठीक है, और x माइनस पाई लिखेंगे जब पाई से x टू पाई। ये क्वांटिटी आया कैसे समझिए इसको। cot इनवर्स cot x इक्वल टू x लिखते हैं जब x 0 से पाई के बीच में होता है, और cot इनवर्स cot x बराबर x माइनस पाई लिखेंगे जब पाई से 2 पाई के बीच में होगा। यानी जो 0 से cot इनवर्स cot x इक्वल टू x लिखते हैं जब 0 से पाई। अब x माइनस तब पाई तब लिखेंगे जब पाई से 2 पाई। तो पाई से 2 पाई कैसे आया? तो देखिए ये जो क्वांटिटी है इसको यहां पे रिप्लेस कर देते हैं। तो 0 से x माइनस पाई से पाई हो गया, x की जगह x माइनस पाई से रिप्लेस कर दीजिए। अब इसमें पाई ऐड कर दीजिए जरा, ऐड करने से इक्वलिटी चेंज नहीं होता है। तो पाई x माइनस पाई प्लस पाई, पाई प्लस पाई, यानी पाई पाई कैंसिल हो गया। तो पाई से x 2 पाई के बीच में हुआ। ठीक है, उसी तरह cot इनवर्स cot x इक्वल टू x माइनस 2 पाई, cot इनवर्स cot x इक्वल टू x माइनस पाई 2 पाई से 3 पाई के बीच में। यहां पे x की जगह x माइनस 2 पाई से रिप्लेस कर दे तो ये क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो देखिए अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो y इक्वल टू x लाइन का ग्राफ कहां से ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन होता है। लेकिन ग्राफ का वो पोर्शन कंसीडर करेंगे जो 0 से पाई के बीच में है। तो मान लिए 0 सपोज दैट पाई है, तो 0 से पाई, तो यहां पे इक्वलिटी साइन तो है नहीं, इसलिए यहां पे ओपनिंग ब्लैंक डॉट देंगे, और यहां पे 0 पे भी नहीं है इसलिए यहां पे ब्लैंक डॉट देंगे। तो 0 से पाई, यानी ग्राफ का ये पोर्शन एग्जिस्ट किया। तो 0 से पाई, ये पाई हो गया। ठीक है, फिर y इक्वल टू x माइनस पाई, y इक्वल टू x माइनस पाई का ग्राफ इसका देखिए, ये x ये y, x 0 तो y माइनस पाई, y 0 तो x का वैल्यू पाई, यानी इसका जो ग्राफ खींचेंगे y का वैल्यू माइनस पाई, x का वैल्यू पाई, यही ग्राफ हो जाएगा। लेकिन ग्राफ का वो पोर्शन कंसीडर करेंगे जो पाई से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। पाई से 2 पाई, तो पाई से ये 2 पाई ले लेते हैं, तो 2 ये वाला पोर्शन को निगलेक्ट कर देंगे, और ये वाला होगा यहाँ पे पाई से 2 पाई, यानी पाई से 2 पाई। उसी तरह y इक्वल टू x प्लस पाई का ग्राफ खींचेंगे तो ये वाला आएगा x प्लस पाई, जहां पे माइनस x का वैल्यू माइनस पाई से 0 के बीच में होना चाहिए, ओपन इंटरवल। y इक्वल टू x प्लस 2 पाई का ग्राफ ये वाला ग्राफ होगा। अब इस ग्राफ को देखने पे पता चल रहा है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड जो है पाई है। ठीक है, हर एक पाई के इंटरवल पे ग्राफ जो है रिपीट कर रहा है कि नहीं, पाई 2 पाई माइनस पाई, इसका लेंथ कितना हो गया ग्राफ का? पाई। तो ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया जिसका पीरियड कितना हो गया? पाई हो गया। ठीक है, ये ग्राफ अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, 0 से पाई के बीच में ओपन इंटरवल में ये ग्राफ जो है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल 0 से पाई। डिसकंटिन्यूअस कहां पे है? पाई पे, 2 पाई पे, 0 पे,
माइनस पाई माइनस 2 पाई पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट x का ग्राफ हम लोग देख लिए। अब इसके सहारे हम लोग जो है कॉट इनवर्स कॉट 1 का वैल्यू निकालते हैं। और एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, 57.7 डिग्री बताए थे, एक रेडियन में 57.7 डिग्री। ये 57.7 डिग्री कहां पे जाएगा, 0 से पाई के बीच में जाएगा कि नहीं। उस केस में वैल्यू कितना है, y इक्वल टू x, यानी x हो गया यानी 1। कॉट इनवर्स कॉट 2 यानी कितना हो गया, ये भी x आएगा, ये भी वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि 2 रेडियन जो होता है 115 डिग्री अप्रोक्स होता है, अप्रोक्स। ठीक है, उसी तरह कॉट इनवर्स कॉट 3, ये जो हो गया आपका 180 से छोटा ही आएगा, यानी ये भी वैल्यू x हो गया यानी 3 हो गया। कॉट इनवर्स कॉट 4 यहां पे देखिए 4 रेडियन है, तो 4 रेडियन क्या है, यानी 4 इंटू 57.7 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 728 के 8 बाकी 2, 728 2 30 और 5 20 और 3 23, 230.8 हो गया। तो 230.8 पाई से ग्रेटर होगा, यानी यहां पे जाएगा। उस केस में वैल्यू कितना है, x माइनस पाई, यानी x माइनस पाई, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 माइनस पाई। इसी तरीके से सिमिलरली किसी भी कॉट इनवर्स कॉट x का कोई भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट tan इनवर्स इतना प्लस tan इनवर्स इतना प्लस tan इनवर्स इतना प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसका तो tan इनवर्स x बटा y प्रूव करना है। तो देखिए ये समेशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें tan इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज होना है। तो ये tan इनवर्स c1x माइनस y बाई c1y प्लस x, ठीक है, इस क्वांटिटी को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स c1x माइनस y बाई c1y प्लस x। देखिए इसको जब इस तरह का क्वेश्चन हो, जब इस तरह का समीशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है, तो जनरली इसको 2 टर्म के डिफरेंस में लाने का चेष्टा करना चाहिए। ठीक है, तो वी हैव टू एम, ठीक है, तो इसको 2 टर्म के डिफरेंस में कैसे लाएंगे। देखिए यहां पे हम इसको 1 बनाते हैं, तो क्या करते हैं, c1y से इसको भाग देते हैं ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स c1x बटा c1y माइनस y बटा c1y डिवाइडेड बाई c1y बाई c1y प्लस ये कितना हो गया, x बटा c1y। ठीक है, अब यहां से c1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यहां से y कैंसिल हो गया, यहां से ये हो गया, यानी कितना हो गया, tan इनवर्स ये जो क्वांटिटी आया क्या आया, x बटा y माइनस 1 बटा c1 डिवाइडेड बाई ये हो गया 1 प्लस ये हो गया x बटा y इंटू 1 बटा c1। ये देखिए किसका फार्मूला है, tan इनवर्स a माइनस b बटा 1 प्लस ab। tan इनवर्स a माइनस b बटा 1 प्लस ab इसका टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो यहाँ पे x बटा y को मान लिया a और 1 बटा c1 को मान लिया b। तो देखिए तो a माइनस b बाई 1 प्लस ab, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x बटा y माइनस tan इनवर्स 1 बटा c1। ठीक है, यानी इस टर्म को 2 को डिफरेंस में हम ला दिए। अब यहां पे दूसरा जो क्वांटिटी है, देखिए tan इनवर्स c2 माइनस c1 बटा 1 जोड़ c1 c2। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, c1 c2 से भाग देते हैं, क्योंकि देख रहे हैं 1 बटा c1 के फॉर्म में लाना है। और ये अगर इसको ऐसे लिख देंगे tan इनवर्स c2 माइनस tan इनवर्स c1, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा वहां कटने में। तो इसको क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाई c1 c2, तो tan इनवर्स c2 बाई c1 c2 माइनस c1 बाई c1 c2 बाई 1 बाई c1 c2 प्लस c1 c2 बाई c1 c2। तो ये कैंसिल आउट हो गया, c2 c2 भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, यानी tan इनवर्स ये हो गया क्या, 1 बटा c1 माइनस 1 बटा c2 बाई 1 प्लस 1 बाई c1 c2।
यानी इसको लिख सकते हैं क्या, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/c1 माइनस tan इनवर्स 1/c2। ठीक है। उसी तरह tan इनवर्स c3 माइनस c2 बाई 1 प्लस c3 c2 को उसी तरीका से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, यहां पे जो आया था सबसे पहले c1 आया था, तो यहां पे क्या आएगा, इसका टू tan इनवर्स 1 बटा c2 माइनस tan इनवर्स 1/c3। ठीक है। सिमिलरली इसी तरीका से चलेगा। ठीक है। उसी तरह यहां पे क्या लिखाएगा लास्ट में, जो है tan इनवर्स 1 बटा cn है ना, तो इसको लिख सकते हैं cn माइनस 1 बाई 1 जोड़ cn, तो इसको लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 1 बटा डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलेगा, डॉट 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 डॉट, इस तरह से चलेगा। ये लिखेगा tan इनवर्स 1 बटा, क्या लिखाएगा बाबू, इसके पहले वाला जो टर्म होगा उसको लिखेंगे cn माइनस 1 प्लस माइनस tan इनवर्स 1/cn। ठीक है। और फिर जो ये लास्ट टर्म है यहां पे देख रहे हैं tan इनवर्स 1 बटा cn है, इसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटा tan इनवर्स जो है 1 बटा cn। अब इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड। तो ऐड जब करेंगे, ठीक है, तो देखिए बाबू, ऐड जब करेंगे तो ये टर्म कट जाएगा, ये टर्म यहां वाला टर्म से कट जाएगा, ये टर्म यहां वाला टर्म से कटेगा, ये टर्म यहां वाला टर्म से कटेगा, और ये टर्म यहां वाला टर्म से कटेगा। तो जो बचेगा तो वो ऐड करके क्या आएगा, सिर्फ क्या बचेगा, tan इनवर्स x बटा y बचेगा। ठीक है। तो इसको अगर आप लिख सकते हैं दो टर्म के डिफरेंस में, तो आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन जो है। अब ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज एंड आल्सो फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ द सीरीज। cot इनवर्स 2 into 1 स्क्वायर प्लस cot इनवर्स 2 into 2 स्क्वायर प्लस cot इनवर्स 2 into 3 स्क्वायर डॉट 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 इंफिनिटी। तो सब इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जनरल टर्म फाइंड करना होगा। जनरल टर्म अगर फाइंड कर लेते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है। उसे जनरल टर्म tn मान लिया या tr जो मानना है वो निकाल लेते हैं, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका जनरल टर्म, तो लेट जनरल टर्म tn मान लिया सपोज दैट। तो tn मानिए, देखिए ये वैरी कैसे कर रहा है, 2 into 1 का स्क्वायर, 2 into 2 का स्क्वायर, 2 into 3 स्क्वायर। ये वाला देखिए स्थिर है, ये वाला स्थिर है, ये वाला स्थिर है, वैरी कौन कर रहा है, ये। तो इसको जनरल का tn बराबर लिखेंगे जनरल cot इनवर्स जनरल टर्म ऑफ cot इनवर्स, ये लिखेंगे 2 into जनरल टर्म ऑफ 1 2 3 डॉट 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 n, इतना का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे। अब जो है ये tn cot इनवर्स 2 into, ये एपी में है सीरीज, एपी में है तो इसको क्या हो जाएगा, एपी में एपी का tn टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, इतना का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया ये tn इक्वल टू cot इनवर्स, ये हो गया 2 इंटू 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर। अब देखिए यहां पे मेन एम होना चाहिए कि दो को के डिफरेंस के रूप में लिखें। तो दो को के डिफरेंस में कैसे लिखेंगे, तो cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x होता है। तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स 1 बटा 2n स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि इसको दो के टर्म के डिफरेंस में हमको लिखना है, तो क्या कर देते हैं, जो देखिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 बटा कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर। ठीक है। अब क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/1 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 1 लिख देते हैं।
अब देखिए देखो Tn इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, टू बाई वन प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, ये क्वांटिटी को। 4n स्क्वायर माइनस 1 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना बाबू, 2n का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। अब यहां पे देखिए ऐसा यहां पे सब्सट्रैक्ट ऐड करना है कि 2 आ जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, ठीक है, 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1, ये लिख दिए। 2n कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 मिलके 2 हो जाएगा, यानी बैलेंस सीरीज। अब क्या हो गया, इसको a मान लिए, इसको b, तो tan इनवर्स a माइनस b बाई 1 प्लस ab, इसका तो लिखते हैं tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1, ठीक है। तो यानी हमारा काम अब हो गया। तो Tn क्या आया बाबू, देखिए ध्यान से, Tn इक्वल टू जो आया tan इनवर्स, Tn इक्वल टू tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। अब इसमें क्या करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज में, समेशन ऑफ सीरीज में बताए थे कि n इक्वल टू 1 2 3 पुट करते जाइए, तो पुट n इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, T1 जो आएगा क्या आएगा, tan इनवर्स 3 2 1 3 माइनस tan इनवर्स 1, पुट n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, तो T2 हो जाएगा, ये T2 जो हो जाएगा tan इनवर्स 2 2 4 प्लस 1 tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3, पुट n इक्वल टू 3, पुट n इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, T3 इक्वल टू tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5। इसी तरह से सिमिलरली पुट करते जाएंगे, पुट n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 8, तो Tn कितना हो जाएगा बाबू, tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। अब इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करने पे क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn, ठीक है। अब देखिए यहां से ऐसे ऐसे ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, ऐसे ऐसे कैंसिल आउट हो जा रहा है, ऐसे ऐसे कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये वाला टर्म यहां वाला टर्म से कटेगा, यानी इस पूरे का सम को s मान लेते हैं, तो s इक्वल टू बचा कौन सा टर्म, ये tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। यानी Sn जो आया n टर्म का सीरीज, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, सम ऑफ nth term of the series क्या है बाबू, Sn इक्वल टू tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, ये आ गया। अब कहता है कि पहला पार्ट निकल गया n टर्म का सम, अब हमको कह रहा है इनफाइनाइट टर्म का सीरीज निकालिए, तो कहता है s इंफिनिटी व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो tan इनवर्स क्या, s इंफिनिटी कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू इंफिनिटी प्लस 1, यानी इंफिनिटी हो गया, माइनस tan इनवर्स 1, अब s इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी में tan का वैल्यू पाई बाई 2 का वैल्यू होता है, 1 में tan इनवर्स है तो tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है, यानी कितना हो गया, s इनफाइनाइट इक्वल टू हो गया पाई बाई 2 tan इनवर्स tan थीटा थीटा माइनस पाई बाई 4, यानी जो वैल्यू आया पाई बाई 4 आया, पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 को घटाइए तो पाई बाई 4, तो s इंफिनिटी जो आ गया पाई बाई 4 आ गया। तो समेशन ऑफ सीरीज के क्वेश्चन को जनरली सॉल्व करने वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि आप सेपरेट करना सीखिए, दो टर्म के डिफरेंस के बीच में लाना सीखिए। अगर दो टर्म में आप ले आते हैं, ठीक है, और ये एक बार नहीं आएगा, ठीक है, करते करते सवाल बनाते बनाते आपके अप्रोच आए, ठीक है, तो इस तरीके से दो टर्म के डिफरेंस में लिख लीजिए, दो टर्म के डिफरेंस में फिर n वाला 1 2 3 पुट करते जाइए और आपका सॉल्यूशन आपका निकलते चला जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। आज हम ग्राफ ऑफ
tan इनवर्स tan x और cot इनवर्स cot x का ग्राफ बताए थे और समेशन ऑफ सीरीज का कुछ क्वेश्चन किए। ठीक है, इस वीडियो को पूरा वॉच करिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के बीच और बताइए। ठीक है।